राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। क्यों? संसार की बातें बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं हम लोग। भगवत प्रेम की बातें बिखर जाती हैं। हमने 2 बातें कही, उसकी चर्चा 2 मिनट में करके आगे बढ़ना चाहता हूं। कि निषाद राज ने कहा कि भगवान राम सीता कैसे पत्तों की सेज पर सो रहे हैं और निषाद राज रो रहे हैं। तो क्या कहा गया? मोह निशा सब सो अनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। आप और हम लोग सपनों के संसार में सोए हुए। नंबर 1। नंबर 2, जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आप और हम लोग सोने का तजुर्बा तो बहुत है हम लोगों को। क्यों? हम लोग सोए हुए हैं। आपको लगता होगा नहीं दिन में हम जागे हुए, ना ना। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो नींद ही नहीं आती है। नींद ही नहीं आती है। क्या कारण है? सब अज्ञानता की मोह माया में जगे हुए हैं, इस स्वप्न के संसार में जगे हुए हैं। और असली जागना किसे कहते हैं? सोना तो मैंने बता दिया, मोह निशा सब सोवन हारा। जागा हुआ कौन? जानई तभी जीव जब जागा। कब जागा? जब सब विषय विलास विरागा। जब संसार के हर विषय से, विलास से वैराग्य हो जाए। ये कब होगा? जब भगवान में राग हो जाएगा। इसके लिए बहुत छोटा सा संकेत समझिएगा। लक्ष्मण जी ने कितने सरल शब्दों में कहा, आप ये बताइए दुख सोने वाले को होना चाहिए या देखने वाले को होना चाहिए? बोले राम सीता क्या दुखी होके सो रहे हैं? बोले नहीं नहीं। आप बताइएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरलता से बता रहा हूं। सोना सीखना हो तो भगवान राम और सीता से सीखिए। कैसे? भक्त लोग क्या कहते हैं, संत लोग क्या कहते हैं? जाहि विधि राखे राम, ताई विधि रहियो। सीता राम
सीताराम कहियो। भगवान को वनवास कौन देगा? भगवान को तो हर चीज में हमें बताना चाहते हैं। भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, उन्हें दुख कैसा? आप बताइए, भगवान को दुख कैसा? ये निषाद राज के माध्यम से लक्ष्मण गीता हमारे सामने आई कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या तूने राम और सीता को दुखी देखा कि वो रात को करवटें पलट रहे हो, कि मच्छर काट रहे हैं, एयर कंडीशन नहीं चल रहा है? वो तो आनंद में है। क्यों? वो सदा ही आनंद में है। और आप और हम लोग कौन है? आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। हम आनंद में ही रहते हैं, हम भगवान की ही गोदी में रहते हैं, लेकिन दुखी रहते हैं। क्यों? क्या कारण है? हम भगवान को भूल जाते हैं, संसार के आनंद को खोजने लगते हैं, इसलिए दुखी। तो आप समझ गए, सोना सीखना हो तो भगवान राम सीता से सीखो, और जगना सीखना हो तो लक्ष्मण जी से सीखिए। लक्ष्मण जी से क्या मतलब? कहानी जानई तभई जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई मोह नहीं, कोई अभिमान नहीं। ये कब? कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहियो। हर हाल में भगवान को अपने साथ अनुभव करना। अब इससे आगे चलते हैं, क्योंकि ये चर्चा कई दिनों से चल रही थी। मैं इसके निचोड़ बता करके, सोना सीखना है तो भगवान के साथ सीखो। हम आनंद की गोदी में, देखिए कमाल की चीज हमारे गुरुजी बताते हैं जब, कि आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। तुम परमात्मा की गोदी में हो लेकिन दुखी हो। क्यों? उस आनंद की गोदी का एहसास नहीं है। और जागना सीखना है, हनुमान से सीखिए, लक्ष्मण जी से सीखिए, शंकर भगवान से सीखिए। शंकर जी ने क्या कहा? सत हरि भजन जगत सब सपना। तो रावण, ध्यान से सुनिएगा, मूर्तिमान मोह है, और अशोक वाटिका रावण की वाटिका है। इस प्रकार आप उसे मोह की वाटिका भी कह सकते हैं। हनुमान जी ने उस वाटिका के वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया। वृक्ष लगाना तो अच्छी चीज है, फिर हनुमान जी ने एक वृक्ष ऐसा जिसे उखाड़कर फेंकने वाले को भी धन्य कहलाता है। वो क्या? पुरुष कुजोगी जिमी उर्गारी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन सी चीज उखाड़नी चाहिए? आप और हम लोग अशोक वाटिका, ये मोट की वाटिका को गुजार सकते हैं? हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, लेकिन समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे। हनुमान जी ने इस वाटिका को क्यों उजाड़ा? रामचरितमानस बता रही है, पुरुष कुजोगी जिमी उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। जो कुयोगी है, जो मोह के वृक्ष को उखाड़ नहीं पाता। एक योगी होता है, एक कुयोगी होता है। योगी से कु पहले लगा करके कुयोगी हो गया। आप और हम लोग कौन हैं? हम कुयोगी हैं। हम मोह के वृक्ष को नहीं उखाड़ पा रहे।
हनुमान जी ने क्यों उखाड़ा? अगर व्यक्ति योगी होगा वो मोह के वृक्ष को उखाड़कर फेंक देगा। योगी बनेगा जब भी। योग माने प्लस होना, जुड़ना। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द पे। हमारा योग शरीर, परिवार, संसार से है, हम कुयोगी हैं। हमारा योग गुरु और भगवान से है, हम योगी हैं। सिंपल सी बात है। आपका मन किससे जुड़ गया? किससे आपने अपना संबंध बना लिया? संसार माने कु माने मिटने वाला, कुयोगी हो गए। सत से संबंध जोड़ा, आप योगी हो गए। अब आप सोचिए, कि हमारा संबंध भगवान से है तो सुनिश्चित मान के चलिएगा आप योगी हैं। आप योगी हैं। हम तो पूजा भी नहीं करते, कोई जरूरत नहीं है। अगर संबंध भगवान से है, हम गाते ना, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। अब आप बताइएगा, भगवान से संबंध है, भगवान कौन है? आनंद है, तो हमारे मन में आनंद ही आनंद आएगा। और हमारा संबंध संसार से है, संसार कौन है? दुख स्वरूप है, तो दुख ही आएगा जीवन में। हनुमान जी ने ये वृक्ष उखाड़ करके फेंका। योगी संसार का वृक्ष उखाड़ के फेंक देता है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका के वृक्ष को उखाड़कर फेंक दिया। हनुमान जी जब सीता जी के पास जाकर उनसे वार्तालाप करते हैं तब उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। बताइए कमाल की बात, सीता के पास जाकर आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। भगवान के योग में, भगवान के ध्यान में हमें आनंद मिलना चाहिए। आप समुद्र के पास जाओ, वहां की लहरों से ठंडक महसूस करोगे। आप अग्नि के पास जाओ, अब तपिश महसूस करोगे। फूलों की खुशबू के पास जाओ, खुशबू लोगे। अब संसार बदबू से भरा हुआ है। हनुमान जी जब सीता जी के पास जाकर उनसे बात करते हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। इस पर हम विभिन्न संदर्भों पर विचार करके देखें तो भक्ति के संदर्भ में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। भक्ति के संदर्भ में वाटिका उजाड़ने का तात्पर्य वेदांत के संदर्भ में उसका एक विभिन्न अभिप्राय है। क्या भिन्न अभिप्राय है? भक्ति के संदर्भ में हनुमान जी भूखे हैं। वे मां से कहते हैं, सुनऊ मातु मोई अतिशय भूखा। मां मुझे भूख, मैं भूखा नहीं, अतिशय भूखा। मां ने पूछा, पुत्र तुमने अपनी भूख का इतना अधिक बढ़ाकर वर्णन क्यों किया? देखिएगा, अतिशय भूखा, कोई कारण तो होगा। आप और हम लोग ये कहते हैं भूखा। अब बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो मम्मी को क्या कहते हैं? मम्मी बस बैग पटकते, जूते नहीं उतारते, मुझे खाने को कुछ दे दो। वो कहते हैं ना, अतिशय भूखा। हनुमान जी भी कह रहे हैं कि तुम्हें कितने दिनों से भोजन नहीं मिला? सीता जी ने पूछा।
हनुमान जी ने कहा, मां मैं तो जन्मजात भूखा हूं। आप और हम लोग भी भगवान के प्रेम के अभी भूख जागी नहीं है। और मैं तो प्रयत्नशील हूं कि वो आग हमारे अंदर लग जाए। एक भजन किसी ने सुनाया था, कोई ऐसी आग लगाए दे, दिन दुगनी और रात चौगनी, विरह वेदना जगाए दे। कोई ऐसी चिंगारी मारे कि हमारे तन बदन में आग लग जाए, हमसे रहा ना जाए। भगवान को प्रेम की पाने की प्यास। और हनुमान जी देखिएगा उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि मां मैं तो जन्मजात जन्म से ही भूखा हूं, क्योंकि जन्म के समय ही जब सूर्य को फल समझकर निगल लिया, इसी से आप समझ लीजिए मैं बचपन से ही कितना बड़ा भूखा हूं। मैं तो आपके पास आया ही इसलिए हूं क्योंकि संसार के अन्य लोगों को अपनी अपनी भूख की चिंता है। पर मां क्या कहते हैं हनुमान जी, पर मां को सबसे ज्यादा चिंता बालक की भूख की होती है। तो मैं तो अपनी मां के पास आ गया, अब मेरी भूख आपके पास ही मिटेगी। आप देखिएगा हम गुरु के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, तो भूख होनी चाहिए ना भगवान के प्रेम की। प्रसंग आता है जिस दिन भगवान राम, ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले थे। उस दिन जब वे कौशल्या अम्बा के पास गए तो कौशल्या अम्मा ने उन्हें देखते ही सिंहासन पर बैठने के विषय में क्या कहा। देखिएगा माँ को कितनी चिंता होती है। ये सीता माँ कौन है? जगत जननी, सारे जीव की माता हैं। ये राधा सीता लक्ष्मी कौन है? जगत जननी है। तो कौशल्या ने क्या कहा, तात जाऊ बलि भेगी नहाऊ। देखिएगा अभी उनका राज्याभिषेक होना है, उससे पहले भी माँ क्या कह रही है, तात जाऊ बलि बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर को चुखाऊ। हे राम तुम स्नान करके पहले खा लो, फल खा लो, इसके पश्चात पिताजी के पास जाकर सिंहासन पर बैठना। इसका सीधा सा अभिप्राय है, पिता प्रसन्न होते हैं बालक को सिंहासन पर बैठे हुए देखकर, और मां प्रसन्न होती है बालक की भूख मिटाकर। ये बहुत, हम सीता जी की खोज में क्यों चले, हम आपके साथ सुंदर कांड की चर्चा क्यों कर रहे हैं? रात के 2 बजे आपका बच्चा बाहर से आए, मां क्या कहेगी, बेटा अभी बना के खिलाती हूं, भूख है ना? और आपने कहा हाँ मैं भूखा हूं। है कोई मां संसार की जो उसमें भोजन नहीं कराएगी? असली मां कौन है? मैं इसीलिए कह रहा था कि इन 7 कांडों में सुंदर कांड सबसे विचित्र, सबसे श्रेष्ठ कांड है। क्यों? इसमें सीता की खोज है, माता की खोज है, भूख मिटाने की, प्यास मिटाने की खोज है, भगवान को पाने की खोज है, और वो मां से ही पूरी होगी। हनुमान जी जैसे संत कह रहे हैं कि मां मैं तो अनंत जन्मों से भूखा हूं, मैं तो जन्मजात भूखा हूं। ये भूख हमारी कब मिटेगी? जब हमें सच्चे मायने में भगवत प्राप्ति होगी। हनुमान जी का अभिप्राय था आप तो मां हैं, और मां अगर बालक की भूख नहीं मिटाएगी फिर कौन मिटाएगा? पर विचित्र बात है, हनुमान जी भूख भी मिटाना चाहते हैं मोह की वाटिका के फलों को खाकर, और खाने के पश्चात
वे इन वृक्षों को उखाड़ देते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसी वाटिका के फल खा रहे हैं और उसी को उजाड़ रहे हैं। मैं तो आप लोगों से इतना डिटेल में इसलिए करना चाहता हूं ताकि हम अपने जीवन में समझ सकें ये मोह से जीवन की भूख मिटती है क्या। आप सोच के देखिएगा, जो हनुमान जी ने उस वाटिका के फल खाए, किंतु इसलिए हनुमान जी ने सीता जी से आज्ञा मांगी। तब सीता जी ने आज्ञा देते हुए क्या कहा, खाने का उपाय बता दिया। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सब भक्त हैं, सबको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है और अपनी प्राप्ति का पूरा मौका दिया है। सीता जी हनुमान जी को फलों को खाने का उपाय बता रही हैं, और वो उपाय क्या है, आप हम सब लोग कम से कम आज प्रण कर लें। क्या प्रण है, ध्यान सुनिएगा। रघुपति चरण हृदय धरी, क्या करो, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। ये भगवान ने तुम्हारे लिए ही लगाए हैं, मगर भगवान को हृदय में रख के खाओ। क्या करें हम लोग, जब आपके सामने कोई भी भोजन का सामान आए, उसको हाथ जोड़ के पहले भगवान का ध्यान करो। देखिएगा, लंकनी ने भी यही कहा, प्रवेश नगर कीजे सभी काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा, यही कहा। और सीता जी भी यही कह रही हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे अपने हृदय में रखे, रघुपति चरण यानी भगवान के चरणों को हृदय में रखो। रघुपति चरण धरी तात मधुर फल खाओ। इसका अभिप्राय, यदि मोह की सर्वत्र निंदा की गई, पर वही मोह अगर संसार के स्थान पर भगवान के प्रति हो जाए। फल खाना पाप नहीं, मैं इसलिए बोलता हूं, परिवार में रहिए, सबके साथ रहिए, परिवार छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमें परिवार में लाए हैं, यही तो कसौटी है हमारी। मोह की सर्वत्र निंदा की गई, पर वही मोह अगर संसार के स्थान पर भगवान के प्रति हो जाए। और देखिएगा, या संसार में जिससे मोह है उसे भगवान का रूप मान लीजिए, बस। लेकिन अगर किसी भी एक रूप में मोह होता है तो सिया राम मैं सब जग जानी, मेरे लिए सब भगवान है। वही मोह अगर संसार के स्थान पर भगवान के प्रति हो, भक्ति के प्रति हो, तो निंदनीय नहीं रह जाता। जब हनुमान जी ने भगवान श्री राम की पहली भेंट हुई, तब राघवेंद्र हनुमान जी से पूछा, हे ब्राह्मण देवता हनुमान जी, आप सोचिएगा वो तो बंदर हैं, पवन पुत्र हैं, केसरी नंदन हैं, शंकर सुवन हैं, तीन तीन पिताओं का नाम आया, लेकिन उन्होंने कहीं अपना परिचय इनका नहीं दिया। देखिए कमाल की बात, रामचरितमानस में हनुमान जी ने कहीं पर भी, आप और हम लोग हनुमान चालीसा गाते हैं, पवन पुत्र भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं, शंकर सुवन भी कहते हैं, हनुमान जी रामदूत कहते हैं। अब यहां पर भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान की भेंट हुई हनुमान जी से, तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता आप अपना परिचय दीजिए ना। हनुमान जी प्रभु से क्या कहते हैं, अभी तो देखो आपने सीख लिया कि कोई भी चीज खाओ तो पहले भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के चरणों को अपने चित्त में लाइए कि प्रभु आपकी कृपा का फल है, देने वाला कोई हो। आप मुझे बताइए,
क्या फल, कोई माँ बन गई, पिता बन गए, आप सोच के देखिएगा, पति बन गया, पत्नी बन गई, भगवान बन गए। इतना मिठास फलों में किसने भर दिया? धरती माँ की कृपा से ये फल बने हैं। लेकिन हम उनको हृदय में, उनके चरण धारण करके प्रसाद नहीं पाते। तो कितना बड़ा परिचय दिया। कई चीजें मैं आपसे जब चर्चा करता हूं तो हमें ये बातें अपने हृदय में गांठ मार लेनी चाहिए। यही तो कसौटी आगे बढ़ने की। मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? आज से कुछ भी मुख में डालने से पहले भगवान के चरणों को अपने हृदय में लाऊंगा। हृदय राखी कौशलपुरी राजा। और माता जी कहती हैं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। और जब हनुमान जी से राम ने परिचय पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, अपना परिचय दीजिए, तो हनुमान जी ने क्या कहा? एक मैं, देखिएगा, एक मैं मंद मोह बस। कमाल की बात है। आप और हम लोगों ने डॉक्टर के सामने, बहुत ध्यान से सुनो, आपके हिप्स पे फोड़ा हो जाए, चाहे स्त्री के हो जाए चाहे पुरुष के हो जाए, शरीर में फोड़ा हो गया, आप डॉक्टर के सामने कपड़े उतारने में शर्म नहीं करेंगे चीरा लगवाने के लिए। लेकिन गुरु के सामने, गुरु के सामने मन खोलकर निर्वस्त्र नहीं करते, कहीं न कहीं पर्देदारी बनाए रखते हैं। और हनुमान जी से परिचय सीखिए इस चीज का। हनुमान जी भगवान राम के सामने कह रहे हैं, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। हमारा असली परिचय ये रट लो जी। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। महाराज, मैं तो मंद हूं, मोहवश हूं, मोहवश हूं। बताइएगा, जिन हनुमान जी को सीता जी की प्राप्ति हुई, जिन्होंने सीता जी की खोज कर ली, आप और हम सब लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया, वो हनुमान जी अपना परिचय क्या देते हैं भगवान के सामने? कि एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। मैं तो मंद हूं, मोह बस हूं, कुटिल हृदय हूं और अज्ञानी हूं। बताइएगा, इन चारों शब्दों को सुनकर प्रभु ने बड़ा आनंद लिया कि जीव तो अपनी झूठी तारीफ करता रहता है। मैं बीए पास, मैं एमए पास, मैं डिलीट किया हुआ है, मैं आईएएस ऑफिसर हूं। बताइएगा, जो हनुमान जी भवसागर पार कर गए, सीता जी को जाके नतमस्तक हो गए, वो अपने को मैं मंद हूं, मैं मोहबस हूं, मैं कुटिल हृदय हूं और अज्ञानी हूं, चार चार बातें कहते हैं। और भगवान राम कितना प्रसन्न होते हैं। भगवान ने सुनकर के बहुत आनंद लिया। आप और हम लोग भी अगर अपने गुरु के सामने जाकर के देखिएगा, मन को दूषित दूर करना है तो मन को खोलना पड़ेगा, मन को नंगा करना पड़ेगा, मन के वस्त्र उतारने पड़ेंगे। गुरु कहां चीरा लगाए? अभी हम अपने आप को वो दिखाना ही नहीं चाहते जहां हमारा मन मलिन है। ये चारों बातें आप सोच के देखिएगा जो हनुमान जी ने कही, मैं तो समझता हूं हम सब में भरी पड़ी। मैं मंद भी हूं, मोह बस भी हूं, कुटिल हृदय भी हूं और अज्ञानी भी हूं। ये चारों कमियां हमारे सब के अंदर हैं कि नहीं हैं?
देखिएगा, शंकर भगवान हनुमान बन करके भगवान राम के सामने किस लिए कह रहे हैं कि जीव अपने ऊपर पर्देदारी मत करो। डॉक्टर से जाके खुल करके लिख लिख के ले जाते हैं, ये बीमारी बतानी है, ये बीमारी बतानी है, ये बीमारी बतानी है। 10 बीमारियां बताते हैं डॉक्टर को, क्यों? फीस दे रहे हैं ना, तो इलाज पूरा कराएंगे। अब उसकी एक बार की कंसल्टेशन की फीस 1500 रुपये, 2000 है। हम 15 क्वेश्चन तो रखेंगे कम से कम। ऐसे ही हम गुरु के सामने, प्रभु के सामने अपने मन के विकारों का जब तक खुलकर नहीं रखेंगे। देखिए भैया, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि से, मैं तो अपने आप को कहा ना, ये चारों चीजें मुझ में हैं। मैं मंद भी हूं, मोहवश भी हूं, और कुटिल भी हूं, हृदय भी है, और अज्ञानी भी हूं। इन चारों शब्दों को सुनकर भगवान को बहुत आनंद आता है। क्यों? डॉक्टर जब सुनता है इसने खांसी बता दी, जुकाम बता दिया, बुखार बता दिया, सारी चीजें बता दी, तो डॉक्टर को दवा लिखने में आनंद आता है। ऐसे ही गुरु के सामने अब हम कहें ऑल राइट, राइट एक भी नहीं है। अगर सभी कुछ राइट है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे क्यों? भगवान को बहुत आनंद हुआ। हनुमान, भले ही तुमने इन शब्दों को निंदा के अर्थों में लिया है, पर तुम्हारे संदर्भ में विचार करके देखने पर यही शब्द मुझे सर्वाधिक प्रिय लगे। मैं देखो आपको कसौटियां बता रहा हूं, आप अपने जीवन में उतार लीजिएगा। अगर गुरु के सामने जाकर जैसे डॉक्टर के सामने 50 बुराइयां लेकर के जाते हो बीमारी की, ऐसे ही हनुमान जी जैसे संत हमारे को मार्ग बता रहे हैं। और भगवान राम ने क्या कहा? तुम्हारी निंदा के अर्थों को मैंने तुम्हारे संदर्भ में विचार करके देखने पर यही शब्द भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। हम भगवान के आगे अच्छा बनने का प्रयत्न ना करें। क्यों? भगवान से पर्देदारी नहीं है। जानत है प्रभु सबके मन की, उन्हें सब पता है हमारे मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही अपने गुरु के सामने जिससे हम कुछ पाना चाहते हैं, अगली सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, उसके आगे तो अपने आप के अंदर 4 हो तो 8 रोग बताने चाहिए। क्या कहा भगवान ने? नोट कीजिएगा। भगवान ने कहा मंदता सर्वत्र अवगुण ही नहीं है। ये सारी कमियां अवगुण नहीं, कहीं कहीं मंदता गुण भी मानी जाती है। रामचरितमानस में वायु की प्रशंसा करते हुए कहा गया, शीतल मंद सुरभि वह बाहु। वायु शीतल हो, सुगंध युक्त हो, और साथ साथ मंद मंद ही बहे, तूफान की तरह ना हो। प्रभु ने कहा, हनुमान, क्या कहे भगवान राम ने? तुम पवन के पुत्र हो, और वायु जब मंद होती है तो थकान मिटती है। आपके सामने आंधी चल रही हो, हम लोग जीवन में नोटों की आंधी चलाना चाहते हैं, आनंद की आंधी चलाना चाहते हैं, सुखों की आंधी लगाना चाहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? हनुमान, तुम पवन के पुत्र हो, और वायु जब मंद होती है तो थकान मिटती है। इसी प्रकार तुम भी यदि मंद हो तो मुझे विश्वास हो गया कि तुम थकान ही मिटाओगे। वस्तुतः तुम्हारी मंदता हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। डॉक्टर उसी का इलाज करता है जो बीमार रोगी जाता है। गुरु भी उसी का इलाज करता है जो अपने आप को मन के रोग को बताता है।
अब हम लोग गुरु के पास जाके कहें मुझे वेदों का ज्ञान है, मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, मुझे प्राणों का ज्ञान, सब मेरे को ज्ञान है, जब आपको सब ज्ञान ही है फिर वहां जाने की आवश्यकता क्या है हमारी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं भाई, हम सब ये हनुमान जी का स्मरण करें, जो सदा अपने हृदय में रमण करने वाले परमात्मा हैं, संतों की सभा में निवास करते हैं, मृदु मधुर हास्य युक्त हैं, वानरों के मध्य जीवों के बीच में सुसज्जित होते हैं। हनुमान जी भगवान राम मनुष्य रूप में क्यों अवतार हुए, इस पर कल चर्चा करूंगा। कल फिर आपके साथ इस पर चर्चा होगी कि रामचरितमानस का, सुंदरकांड का आज आपके साथ कई चर्चाएं हुई हैं। अगर आप एकाग्रता से इन सब का चिंतन करेंगे, अपने आप को पर्दा मत डालो, अपनी बुराइयों को छुपाओ मत। जैसे रोग को नहीं छुपाते, खुलकर डॉक्टर को बताते हैं, ऐसे अपने मन के रोगों को बिल्कुल क्लियर भगवान के सामने रखो कि प्रभु मेरे अंदर ये रोग हैं। हनुमान जी बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। आज यहाँ पर इसको विराम दे रहा हूं और गुड्डी जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनके मुखारबिंद से भजन सुनेंगे भैया।